हे कृष्ण कन्हैया, आप हो तो हम सब हैं। आज होली है, इसीलिए मैं आपको रंग लगाने आई हूँ। इस भक्त को आज्ञा दे। ये कह करके राधा ने कृष्ण भगवान के दोनों पांव में गुलाल लगा दिया। गुलाल लगाते ही कृष्ण भगवान की मूर्ति से एक फूल आके गिरता है और काजल उठा लेती है और रोने लगती है और कहती है, आपने आज मुझे उत्तर दिया। आज मैं धन्य हो गई भगवान, धन्य हो गई। तभी राधा का पति वहाँ आता है और कहता है, ए राधा की बच्ची, यहाँ बैठकर भगवान के साथ गुलाल गुलाल खेल रही है और मैं कब से खाने का इंतजार कर रहा हूँ। आपको तो पता है मैं पूजा करने से पहले रसोई नहीं जाती। अरे रख तेरा पूजा, चलो भी मेरे साथ। ये इतना कह करके राधा का पति राधा का बाल धकर खींचते हुए लेके जाता है और डंडे से मारने लगता। मारते मारते कपार फोड़ लेता। फिर उसका सास आती है बिमला, वो भी उसके ऊपर हाथ धो करके मारने लगती है। राधा एक कृष्ण भगवान की एक सच्ची भक्त थी। इसके वजह से उसने कृष्ण भगवान के घर में छोटी मूर्ति रखी हुई थी और उसी को पूजती थी और उसी को मानती थी। कृष्ण वो उसी मूर्ति को पूजा करती है। आज होली था इसीलिए नहा धोआ कर कृष्ण भगवान गुलाल लगाने गई थी, लेकिन आज भी उसको मार खाना पड़ा। मार खाने के बाद फिर से वो खाना वाना बनाने चली गई। सारे घर का काम बर्तन कर दिया और फिर से खाना वाना बना कर उन्हें देने लगी। फिर दोनों राय करने लगे। माँ मैं कल शादी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उधर रेशमा शादी के लिए जिद कर रही है। तेरे साथ रेशमा की शादी हो वो तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, लेकिन राधा का पिता हमें हर महीने पैसा देता है। तेरी दूसरी शादी के बाद कहीं वो बंद ना हो जाए। उसी पैसे के चक्कर में मैंने आपके कहने पर शादी कर लिया था, लेकिन अब और नहीं। मेरे पास एक प्लान है। रतन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो एक प्लान बना लिया। राधा रात को सोने चली गई। तभी रात को वो लोग दोनों उसके कमरे में गए। कमरे में जाने की आवाज सुन करके राधा उठ गई। कौन है, कौन है वहाँ? रतन के हाथ में डंडा था। वो डंडा से रतन ने राधिका को सर पे वार किया और गिर गई। तभी राधा को सर से खून बहने लगा। इसका काम तो तमाम हो गया। अब ये मायके नहीं लौट सकेगी। इसके बाप को भी नहीं पता चलेगा कि ये मर गई है। पैसे भी मिलते रहेंगे और मैं रेशमा से शादी भी कर लूंगा। जा अभी से जंगल में फेंक कर आ। साथ में इसके उस कृष्ण की मूर्ति को भी इसकी बॉडी के साथ रख देना। रतन राधिका को बॉडी को ले जा करके जंगल में फेंक देता है और उस कृष्ण भगवान की मूर्ति को भी साथ में फेंक देता है जंगल। लेकिन उसको क्या पता था कि राधिका भी पूरी तरह से मरी नहीं थी। अभी भी उसके शरीर में थोड़ा जान था, जान बचा हुआ था। अगले दिन ही रतन रेशमा से शादी कर लेता। अक्सर वो उसका गर्लफ्रेंड थी, उसको चाहता था, पसंद करता था। इसीलिए रतन निकम्मा था। इसीलिए उसकी माँ ऐसी लड़की ढूंढती जिसके बाप के पास पैसा हो। रतन का बाप बहुत अमीर था और रेशमा काली। इसीलिए रतन को हर महीने का 30,000 रुपये देने की तैयार हो गया। इसलिए शादी हो। इसीलिए रतन रेशमा से शादी कर लिया। उधर 1 साल बीतने के बाद रतन ने रेशमा से शादी करने के लिए तड़प उठा। इसीलिए रतन राधिका को खून कर दिया। फिर ठीक 2 दिन के बाद राधिका को होश आया और कहती ये है, आँख खोली। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? राधा हंसने लगी। सर पर चोट लगने के कारण वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पागल हो गई थी। सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान के हाथ में मूर्ति उठा लिया। सिर्फ उसको इतना पता था कि हम कृष्ण भगवान के सेवक हैं और पुजारी हैं। जान चलिए भगवान, हम कहीं और चलते हैं। यहाँ तो खाना भी नहीं है। उसके कपड़े गंदे हो रखे थे और बाल भी बिखरे हुए थे। रास्ते में जाते हुए लोग हंस रहे थे, लेकिन फिर भी उसको कुछ खबर पता नहीं चल रहा था। वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। एक ठेले वाले के पास गई और कहती है, खाना मुझे कुछ खाने देगा? ए आदमी, मुझे कुछ खाने के लिए देना, दे देना। वो आदमी गुस्सा हो अरे जा यहाँ से, पागल औरत कहीं की। वैसे भी धंधा नहीं चल रहा है, ऊपर से आ गई। उस ठेले वाले ने राधा को भगा दिया। ऐसे ही सारे लोग राधा को भगा दिया और कोई भी खाने को नहीं दिया। राधा को बहुत जोर से भूख लगा था। तभी देखती कि रास्ते में खाना पड़ा हुआ है। वहाँ पे कुत्ता खा रहा था। तभी कहती है, बहुत मजा आएगा खाने। वो रहा खाना, वो रहा। ए कुत्ता, हट जा, हट जा। राधा वहीं कुत्ते के जैसे खाना खाने लगी। कुत्ता भी देखकर राधा को हैरान हो। ए कुत्ता, तू भी खाएगा? ये ले 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 ले, तू भी खा, तू भी खा। राधा ने फिर कुत्ते को खाने दिया और कुत्ता दुम हिला खाने लगा और राधा के संग एक कुत्ता पीछे पीछे जाने लगा। हे भगवान, मैंने कृष्ण भगवान को ही खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आप क्या खाना पसंद करेंगे भगवान? लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये सुन करके कुत्ते को भी बुरा लगा। दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट उठा लिया और राधा को ले जा करके दे दिया।
अरे वाह, तू भी मेरी तरह कृष्ण भगवान का भक्त है क्या? कुत्ता ने 2 बार भौंका और राधा ने वहीं कृष्ण की पूजा किया और फिर उठ के वहां से चल दिया। उधर रतन बहुत खुश था। रश्मि से शादी करने का सपना जो पूरा हुआ था, इसीलिए वो बहुत खुश था। रतन, क्या दिमाग लगाया तुमने? फ्री में 30,000 रुपए मिल रहे हैं। वाह, मान गई आज तुमको। दिमाग लगाना पड़ता है मेरी जान। लेकिन राधा का बाप कॉल करेगा तो क्या होगा? अरे तुम बात कर लेना ना राधा बन के। वैसे भी मैं उसे यहाँ आने नहीं देता, राधा से मिलने नहीं देता। वो कभी कभी मुझे कॉल करके राधा से बात कर लेता था। तुम भी बात कर लेना, उसे समझ नहीं आएगा। दोनों खुशहाल जिंदगी के सपने देख रहे थे, लेकिन ऊपर से स्वर्ग से कृष्ण भगवान भी देख रहे थे। तो सबका विचार यहीं पर तो होने वाला था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कृष्ण भगवान देख रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। राधा का पिता का, हरिहर का राधा से बात करने का मन। बहुत दिन हो गए राधा बेटी से बात किए हुए। एक बार दामाद जी को कॉल कर ही लेता हूँ। रतन ने रेशमा को फोन दिया और उठा कर बोलती है, हाँ बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ बढ़िया है। हरिहर बात करने के बाद कुछ सोचने लगा और कहता है, आज बिटिया की आवाज कुछ अलग क्यों लग रही थी, और वो मुझे बाबूजी क्यों बुला रही थी? वो तो मुझे पिताजी बुलाती है ना, कुछ तो गड़बड़ है। उधर राधा घूमते हुए बहुत दूर चली गई और रास्ते में ही वो सोने लगी और लोग राधा को पागल समझ के इधर से उधर भगाने लगते हैं। लेकिन ठीक जब दोपहर होती है तो राधा कृष्ण भगवान का पूजा करने लगती है। अपने खाने को मिलता है चाहे नहीं मिलता है, लेकिन कृष्ण भगवान के खाने के लिए व्यवस्था कहीं से नहीं कर ही लेती। ऐसे ही एक दिन पूजा कर रही थी तो चकरा के गिर गई सर पर, और उसका कुत्ता साथ में था और भोंक भोंक के चारों ओर से लोग को बुलाने लगा। कुछ लोग आए और राधा को अस्पताल ले गए। वहां जाने के बाद पता चला कि राधा के पेट में एक बच्चा है 1 महीना का। राधा बहुत खुश हुई और वहां से चली गई। फुटपाथ पर के बारिश में भी और तूफान में भी रहने लगी। उधर हरिहर ने रतन के घर आया, लेकिन रतन घर के अंदर घुसने नहीं दिया और कहता है, ए बुड्ढे, तू इस घर के अंदर नहीं घुस सकता, जा भाग यहाँ से। हरिहर का शक पक्का हो गया, क्योंकि हरिहर की बेटी राधा होती तो आवाज सुन के अपन पापा का गेट के बाहर आती। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि मेरी बेटी इस घर के अंदर है कि नहीं, लेकिन कैसे? मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 9 महीना बीत गया। पेट में राधा गर्भवती होकर रास्ते पर चलने पर लोग लड़कियां हंसती थी और खाती। अरे वो देख, पागल औरत पेट से है, उसका बच्चा होने वाला है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं ऐसी गंदी औरतें। एक रात राधा को पेट में बहुत सा दर्द हुआ और रास्ते पे ही सो गई। सोने के बाद उसको एक खूब सुंदर सा एक बेटा जन्म लिया। उसका बेटा एकदम कृष्ण भगवान के जैसे था। उस बेटे को देख करके सारा दुख दर्द वो भूल चुकी थी। तभी एक रात भूकंप चालू हो गया। चारों तरफ धरती हिलने लगी और धरती फटने लगी। धरती फटने लगी, कृष्ण भगवान की मूर्ति उसमें गिर गई, धंसने लगी। तभी राधा अपने बेटे को कुत्ते पर बैठा देती है और राधा अपने खुद सूत करके अब मूर्ति भगवान का, कृष्ण भगवान की मूर्ति निकालने लगती। मूर्ति निकालते समय उसको पत्थर से चोट लग जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। लेकिन कैसे कैसे करके मूर्ति निकाल लेती है और उसके हाथ में जोरों से दर्द होने लगता है। तभी भूकंप रुक गया। तभी वहाँ का डॉक्टर अपने गाड़ी से यहाँ पे राधा के पास आए। अरे बाप रे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। डॉक्टर साहब ने सभी को गाड़ी में बैठा लिया और चल दिया। फिर सुबह हो गया। सभी डॉक्टर अपने घर पे ला दिया उसको। ये किसी और का घर नहीं, रतन का घर था। रतन और बिमला और उसके साथ उसकी बीवी बाहर आई और कहने, क्या बात है, आप कौन है? ये लड़की आपको कहाँ से मिली? तभी वहाँ पे हरिहर आ गया। बेटी तू यहाँ है? क्या हुआ है तुझे बेटी? लेकिन राधा किसी को नहीं पहचान पाई। अच्छा, तो तू उस दिन मरी नहीं थी, ठीक है, मैं तुझे आज मार देता हूँ। ये बोलकर रतन ने डंडा उठा लिया। तभी उस डॉक्टर ने कृष्ण भगवान में बदल गए। रुक जाओ, मैं डॉक्टर के वेश में राधा को यहाँ से लेने आया हूँ। तुम लोगों को सबक सिखाने आया। कृष्ण भगवान ने उन तीनों को मूर्तियों में बदल दिया और तीनों का देहांत हो गया। और कृष्ण भगवान ने राधा को ठीक कर दिया और सब कुछ ठीक से हो गया। अच्छा सराहने लगी राधा।